नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज नर्वस सिस्टम के बारे में, क्या होती है नर्वस सिस्टम के नर्वस सिस्टम के क्या क्या भाग होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखे हुए देख रहे हैं, हमारे पीछे बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, पूरा टोटल पार्ट नर्वस सिस्टम का दर्शाया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये नर्वस सिस्टम जो होता है किसको बोलते हैं। नर्वस सिस्टम एक्चुअल में नर्वस सिस्टम क्या होता है कि ये पूरे बॉडी का कमांड और कंट्रोल सिस्टम जो होता है हमारे ब्रेन के पास, जो हमारे पूरे बॉडी में जो भी चीज़ हो रही है, चाहे वो स्वेच्छा खुद हो रही है या फिर हमारे मर्जी से हो रही है। हमारे बॉडी में दो तरह से फंक्शंस होती हैं। एक होती है कि हम उसको अपने मन के अनुसार करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमको इच्छा है तो हम बोलेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं बोलेंगे। हमको कहीं जाना है, मूवमेंट करना है तो हमारी इच्छा से मूवमेंट होगी। लेकिन दूसरी चीज़ होती है जो हमारे शरीर के अंदर एक डाइजेशन होती है, श्वसन होती है, रेस्पिरेशन होती है, या फिर पाचन होती है, या फिर श्वसन होती है। ये सारी क्रियाएं, दिल का धड़कना, ये सारी क्रियाएं कैसी होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये हम चाहेंगे तो भी, नहीं चाहेंगे तो भी होगी। तो हमारे बॉडी का जो कंट्रोल होता है, ये कमांड जो होता है जो हमारे बॉडी का, वो किसके कंट्रोल में होता है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है उसके कंट्रोल में होता है। ठीक है, इसके पास एक ऐसा नेटवर्क बिछा होता है, एक ऐसा जाल बिछा होता है इस सिस्टम के पास कि पूरे बॉडी का एक एक पार्ट के अंदर अगर कोई भी चीज़ हो रही है फंक्शन, तो उसका इन्फॉर्मेशन रहता है माइंड के पास, ब्रेन के पास। और दूसरी चीज़, कहीं से भी कोई अगर ऐसा बॉडी में बाहर से एक्सटर्नल कुछ होता है तो उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक जाती है। फिर ब्रेन उसको डिसाइड करता है कि क्या करना है, फिर ब्रेन ऑर्डर करती है, फिर उसका वहाँ पे एक्शन होती है, रिएक्शन होती है कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए आप आग है, पानी है, ठंडा है, गर्म है, कोई चीज़ अगर आप छू रहे हैं, कुछ बाहर से आपका कोई गर्म पार्टिकल है, वो आपके अगर हाथ में टच हो रही है, पैर में टच हो रही है, कहीं भी, तो आप कैसे उस चीज़ से भागते हो, उसी से अपने आप को बचाते हो। उसमें क्या होती है कि जब कोई चीज़ आपको टच होती है कहीं भी किसी भी पार्ट में, तो वहाँ से आपका जो सेंसेशन होती है, जो मैसेंजर होती है, वो सेंसरी नर्व के थ्रू माइंड तक जाती है, ब्रेन तक, और ब्रेन उसको ऑब्जर्व करके फिर उसको रिस्पॉन्स करती है। तो मोटर नर्व के जरिए फिर तुरंत हाथ जो है एक्शन करके उसको खींच लेती है वहाँ से हाथ, कि मुझे कहीं जल ना जाए। ठीक है, तो एक कंप्लीट जाल होता है जो पूरे शरीर में बिछा होता है। कहीं भी कुछ हो रही है उसका सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन के पास रहती है, और उसी को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो नर्वस सिस्टम जो होती है, मेन जो यहाँ से शुरू होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी को इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होती है दो भागों में बटी होती है। सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है, ये बीच से देखिए यहाँ से जो है अलग है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होती है इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होती है ना, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो मुख्य पार्ट से मिलकर बना होता है हमारे बॉडी में। एक ब्रेन होता है, ये होता है हमारा ब्रेन, और दूसरा होती है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारा ब्रेन है, पूरा माइंड है, माथा जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, जो कह लीजिए आप, और दूसरा जो हम बैकबोन कहिए, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहिए, रीढ़ का हड्डी कहिए, ये जो है पीछे वाला जो हमारा एक सीधा रीढ़ का हड्डी जाता है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो होती है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। अभी एक मोटा मोटी आपको इतना समझना है कि ब्रेन का जो 3 पार्ट होता है, एक होता है फोर ब्रेन, ये जो पूरा ऊपर का भाग होता है इसको फोर ब्रेन बोलते हैं, बाहर भाग अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा पार्ट होता है इसका बीच का, इसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है ना कि फोर ब्रेन के अंदर में पाया जाता है, और सबसे पीछे जो ये वाला भाग होती है इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, जिसको पश्च मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के मुख्यतः, और ये तीनों पार्ट्स का अलग अलग काम होता है। मोटा मोटी अभी आप समझ लीजिए, अब बाद में इसको हम पूरे ब्रेन पार्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पूरा डिटेल में तीनों का वर्क क्या है, कैसे करती है। अभी फ़िलहाल इतना समझिए
कि ये फोर ब्रेन का जो वर्क होता है, हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे इसका आप एक लाइन में ऐसा समझिए कि वॉलंटरी वर्क जो होता है, वॉलंटरी मतलब जो होता है स्वेच्छा से, जो हमारे चाह के अनुसार, हमारे इच्छा अनुसार होता है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी वर्क, वॉलंटरी फंक्शन। वॉलंटरी फंक्शन में क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, या फिर कोई चीज़ का हम इमोशन है, मेरे अंदर फीलिंग्स है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ के प्रति देख करके आपके मन में कुछ भाव आता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, तो ये सारा काम जो हमारा ब्रेन का होता है। लोग ये ऐसे बोलते हैं ना कि दिल से फीलिंग होती है, हमारे दिल में ऐसा फीलिंग हो रहा है, दिल वगैरह का काम कुछ नहीं है, फीलिंग का सारा फीलिंग जो है कि यही ब्रेन से क्रिएट होता है, ब्रेन में ही हमारा महसूस होती है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई बुरी है, कोई अच्छा है बुरा है, तो ये सारा खेल ब्रेन का है। तो थिंकिंग, इमोशन, सेंसेशन, ये सारा काम जो है आपका फोर ब्रेन का होता है। मिड ब्रेन का क्या होता है? इनवॉलेंट्री वर्क। इनवॉलेंट्री वर्क कहने का मतलब वो सारे काम जिसका हमारे कंट्रोल नहीं होता है, जिसके ऊपर मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं, आप सोच लीजिएगा हम सांस अभी लेना बंद कर दें, सोच के सांस बंद होगा? नेवर, कभी नहीं होगा। आपका दिल धड़क रहा है, आप कभी सोच लीजिएगा आज अभी दिल 5 मिनट के लिए नहीं धड़कना बंद कर देते हैं, संभव है? नहीं है। तो आपका डाइजेशन, आप सोच लीजिएगा कि हम खाना खा लिए हैं, आज पचे ही नहीं, संभव है? नहीं है। इसी तरह जो वर्क ऑटोमेटिक होती है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वही होता है जो मिड ब्रेन करती है, हिंड ब्रेन करती है, ठीक है। दोनों, हिंड ब्रेन का इसमें ज़्यादा रोल होता है, मिड ब्रेन का कम रोल होता है, लेकिन दोनों का काम जो है लगभग यही होता है कि वो जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है वो हमारा रन करती है, ठीक है। तो ब्रेन का 3 पार्ट हो गया, और उसके बाद आते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में जो होता है, इसका विशेषता आज हम पार्ट ही डिस्क्राइब करेंगे, पार्ट ही एक्सप्लेन करेंगे। कल जो है इसका फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक एक पार्ट का वर्क एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पाइनल कोड का जो होता है, ये आप देख रहे हैं पीछे से ऐसा, ये पूरा हो गया, ये ब्रेन हमारा ये गोल टाइप के बनाए हुए हैं ऐसे सैंपल के तौर पे, ये हो गया। और इससे जो जुड़ा हुआ ये सीधा एक हड्डी जा रही है बीचों बीच, इसी को बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होती है कि ये यहाँ से शुरू होती है और नीचे तक जो जाती है रेक्टम तक, उसमें ये जो है 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो होती है पार्ट, उसमें क्या होती है कि सर्वाइकल होते हैं। सर्वाइकल जो गर्दन वाला भाग होती है, सर्वाइकल उसी को बोलते हैं, ठीक ना। कभी कभी सर्वाइकल में बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी आजकल स्टूडेंट लाइफ है या फिर कोई भी जो ऑफिस वर्क करते हैं, बैठ के ऐसे झुक करके करते हैं, या कोई भी जो झुक करके चलता है, ज़्यादातर कोई काम करते हैं, उसको सर्वाइकल का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि इसमें दर्द हो जाती है बहुत। इसका आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी बैठे या फिर कहीं खड़े हो तो सीधा तन के खड़ा होइए। इससे क्या होती है, आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादातर, ठीक है। सर्वाइकल में जो होते हैं 5 इसमें मतलब पार्ट होते हैं, हड्डी होते हैं, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। 5 नहीं 8 होते हैं। उसके बाद थोरासिस होता है, थोरासिस का 8 भाग होता है। उसके नीचे आते हैं लंबर, लंबर का भी जो है कि 5 भाग होता है। उसके नीचे आता है कोक्रिस, कोक्रिस का भी जो होता है 6 भाग होता है इसका, ठीक ना। तो इसका होता है 8, इसका होता है 12, इसका होता है लंबर का 5, इसका होता है 6, ठीक है। इस तरह से जो है इसका सर्वाइकल का हमारा 4 भागों में बांटा हुआ है, 4 सर्वाइकल हमारा। और सर्वाइकल का काम जो होता है ब्रेन से जुड़ा होता है। देखिए ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से जो कोई भी इंफॉर्मेशन या डिसीजन होती है, इसका जो मतलब ऑर्डर होता है वो ब्रेन के थ्रू होकर के और बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास पहुँचता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है ना कि ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कोड हो गई। ब्रेन यानी कि ये और रीढ़ की हड्डी ये, और बाकी शरीर में ये दोनों को छोड़कर जितना भी नर्व सिस्टम है, चाहे वो हाथ का हो, पैर का हो, पीठ का हो, या फिर कहीं का भी हो, तो सारा नर्व सिस्टम जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि 2 पार्ट जो होती है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, एक ब्रेन, दूसरा जो होता है स्पाइनल कोड, वो होती है
स्पाइनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और जो ये दोनों को छोड़कर बाकी शरीर में कहीं भी जो ना भी नर्व पाए जाते हैं, जहाँ से हमारा शरीर में ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुँचती है, वो सारा नर्व जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप होती है, एक होती है सोमैटिक, ये होती है ऑटोनोमिक। ठीक है, सोमैटिक का यहीं पे कहानी खत्म हो जाता है। फिर आती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा होती है सिम्पैथेटिक। ये रहा पैरासिम्पैथेटिक, ये रहा सिम्पैथेटिक। अब दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है कि कोई भी चीज़ हम पैरासिम्पैथेटिक में है या सिम्पैथेटिक में है, कैसे समझेंगे कि कोई भी चीज़ हमको जब रेस्ट कंडीशन में लाती है, डाइजेस्ट कंडीशन में लाती है, तो उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। और सिम्पैथेटिक क्या होती है, कोई भी चीज़ हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, कोई भी चीज़ हमारे अंदर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन आती है, उसको बोलते हैं सिम्पैथेटिक। ठीक है, सिम्पैथेटिक मतलब हमको तेज करेगा, हमको एक्साइट करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक हमको रिलैक्स करेगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाता है, सिम्पैथेटिक में हमारा हार्ट रेट अप हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो ये रहा हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम का जो है कि मेन पार्ट्स, जिसमें 2 पार्ट्स आते हैं, सेंट्रल पेरिफेरल। सेंट्रल के अंदर ब्रेन स्पाइनल, फिर पेरिफेरल के अंदर सोमैटिक ऑटोनोमिक। उसी तरह से ये यहाँ पे आज ख़त्म हुआ। आगे हम देखेंगे फिर ब्रेन में जो फोर ब्रेन होते हैं, मिड ब्रेन होते हैं, हिंड ब्रेन होते हैं, इसका पार्ट क्या क्या होता है और क्या क्या उस पार्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए।